स्वामीनारायण हरे वचनामृत गरडा मध्य प्रकरण का 61वां पक्का सत्संगी स्वामीनारायण हरे सम्मत 1881 में श्रावण कृष्ण सप्तमी को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गरडा मठ स्थित दादा खाचर के राजभवन में पश्चिमी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने मस्तक पर सुनहरा पल्लेदार श्वेत शेला बांधा था, दूसरा सफ़ेद श्वेत शेला ओढ़ा था, श्वेत दुपट्टा धारण किया था और मोगरे के फूलों के हार पहने थे। उसके मुखारविंद के समक्ष देश देशांतर के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। फिर श्रीजी महाराज बोले कि जिसमें 3 गुण हो वह पक्का सत्संगी कहलाता है। वे 3 गुण कौन से हैं? सुनिए। इनमें से पहली बात तो यह है कि अपने इष्ट देव ने जो नियम धारण करवाए हों उन्हें शिरोधार्य करके उनका पालन करते रहना चाहिए, परंतु इस धर्म का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भगवान के स्वरूप का निश्चय अत्यंत दृढ़तापूर्वक होना चाहिए। उसमें यदि कोई संशय उत्पन्न करे तो भी संदेह उत्पन्न न हो सके। यदि अपना मन भी संशय उत्पन्न करे तो भी कोई संशय न रहे। भगवान संबंधी ऐसा अडिग निश्चय होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि अपने इष्टदेव का भजन करने वाले सत्संगी वैष्णव जनों का पक्ष ही ग्रहण करना चाहिए। जैसे माता पिता अपने लड़का लड़की का, पुत्र अपने पिता का और स्त्री अपने पति का पक्ष रखती है, वैसे ही भगवान के भक्त का पक्ष रखना चाहिए। जिसमें ये 3 गुण परिपूर्ण रूप से रहे वही पक्का सत्संगी कहलाता है। इति वचनामृतम इस तरह गरडा मध्य प्रकरण का 61वां हुआ। भगवान श्री स्वामीनारायण इस वचनामृत में एक आदर्श पक्के सत्संगी के लक्षण हमें बताते हैं। जब कोई भी विद्यार्थी विद्याभ्यास का प्रारंभ करता है तो पूरा सिलेबस का परिचय उसे दिया जाता है कि आपके लिए इन विषयों में फर्जियात यानी कि कंपलसरी इसके अंदर सिद्धि तो हासिल करनी ही है। जब कोई बड़ी यात्रा का हम प्रारंभ करते हैं तो पूरा मैप या फिर उसका लोकेशन हमें पता होना चाहिए, तो ही गंतव्य स्थान पर हम पहुंच सकते हैं। जब कोई भी बड़ी कंपनी है वो ब्रांडेड आइटम लॉन्च करती है कोई प्रोडक्ट बाज़ार में, तो बहुत सारे क्वालिटी चेक्स में से गुजर कर ही ये प्रोडक्ट आती हैं। वैसे ही भगवान श्री स्वामीनारायण एक पक्के सत्संग के लक्षण हमें बताते हैं, नियम, निश्चय और पक्ष। सबसे पहले हम नियम की बात करेंगे तो अक्षरधाम में जाने के लिए 2 पंख बताए गए हैं। एक है आज्ञा और दूसरी है उपासना। आज्ञा माने क्या? तो भगवान और संत ने प्रसंगोपात जो हमें आज्ञा की हो, यानी कि हमें जो उपदेश दिया हो, आज्ञा दी हो कि ये करना ये न करना। इसके उपरांत हमारे शास्त्रों के अंदर जो नियम धर्म रूपी आज्ञाएं हों, ये सभी आज्ञा यानी कि नियम धर्म के रूप में बताए गए हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमारा इस स्वामीनारायण संप्रदाय एक शुद्ध संप्रदाय के रूप में प्रस्थापित हुआ है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वामीनारायण ने आंतर और बाह्य शुद्धि की इस संप्रदाय के अंदर हमें बात की है। कविश्वर नानालाल जी ने इसलिए कहा कि भगवान स्वामीनारायण ने प्रवर्तित किया हुआ ये धर्म मार्ग, उसकी लाक्षणिकता क्या है? तो ये धर्म मार्ग है आचार स्वच्छता का, विचार स्वच्छता का, व्यवहार स्वच्छता का, अंतर स्वच्छता का, सर्वदेशीय अंतर बहिर स्वच्छता का ये धर्म मार्ग है। भगवान श्री स्वामीनारायण से लेकर आज तक कई ऐसे भक्त हो गए जिन्होंने नियम धर्म का कड़े ढंग से पालन किया, कितने ही विपरीत संजोगों में, लेकिन कभी अपने जीवन के अंदर एक काला दाग भी उन्होंने लगने नहीं दिया। भगवान श्री स्वामीनारायण के समय में सुरा खाचर थे। एक दफ़े जसदण गांव के अंदर अकेले में एक उल्टा स्त्री उन्हें प्राप्त हुई जो भ्रष्ट करने ही आई थी, लेकिन फिर भी वे भ्रष्ट न हुए। वैसे ही लोधिका गांव के अभय सिंह दरबार थे। एक दफ़े जामनगर के जाम साहेब की महफिल में गए और खूब जाम साहेब ने उन्होंने शराब परोसा कि आप पियो, दुराग्रह किया, लेकिन फिर भी उन्होंने न पिया। वैसे ही सगराम देवी पूजक और उनकी जो पत्नी थी, अकाल का बड़ा सा वक्त था और अपने देह का गुजरान करने के लिए गुजारा करने वे सूरत की ओर जा रहे थे। रास्ते में चांदी का एक गहना पड़ा हुआ था तो सगराम को तुरंत याद आ गया कि भगवान स्वामीनारायण ने हमें नियम दिया है
कि कोई भी पराई वस्तु को हाथ तक मत लगाना, तो उन्होंने उस पर धूल बिछा दी। लेकिन उनकी पत्नी की समझ तो इतनी अधिक थी, उन्होंने कहा कि आपने क्यों धूल पर धूल बिछाई? जब से मैं स्वामीनारायण की सत्संगी बनी हूं, तब से पराई चीज को तो मैं भी धूल के समान समझती हूं। ऐसे कई हरि भक्त हो गए भगवान श्री स्वामीनारायण के समय से लेकर आज तक। ऐसे हरि भक्तों के लिए ही ये संप्रदाय के अंदर शुद्धि आज तक टिकी हुई है। श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर कलयुग के 5 स्थान दिखाए गए हैं। द्यूतम पानम स्त्रियः सुना जात रूपम। द्यूतम यानी कि जुआ खेलना, पानिम यानी कि सुरापान मद्यपान करना, और स्त्रियः व्यभिचार, सुना यानी कि मांसाहार या किसी का खून करना, हिंसा करना, और जात रूपम यानी कि किसी का पराये धन छीन लेना, अपना कर लेना। भगवान श्री स्वामीनारायण ने अपने भक्तों को जो पंचवर्तमान दिए हैं वो इस प्रकार है। चोरी नहीं करना, व्यभिचार न करना, मांसाहार कभी नहीं करना, शराब न पीना, कोई व्यसन न करना। इन नियमों के द्वारा ही उन्होंने कलयुग के प्रभाव से अपने भक्तों को बचाया है। इसलिए घोर ये कली काल के युग के भीतर भी एक बड़ा सत्युग का माहौल भगवान श्री स्वामीनारायण ने खड़ा कर दिया। इसीलिए देवानंद स्वामी ने बहुत अच्छी तरह से अपने काव्य में लिखा, कली में साचो सतयुग आयो, स्वामी नारायण देव प्रगट भये, निज जन मरम जनायो। कली में साचो सतयुग आयो। भगवान श्री स्वामीनारायण ने कहा है वचनामृत गरुड़ा प्रथम के 34 में कि यदि भगवान के वचन का कोई पालन करता है तो जैसा भगवान का आनंद है वैसा ही आनंद में रहता है, और हरि भक्त को जितना सुख होता है वो भगवान की आज्ञा का पालन करने से ही होता है। और इसी वचनामृत में आगे ये भी लिखा कि भगवान का भक्त हो उसे जितना दुख होता है वो तुच्छ पदार्थ के लिए भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने से ही होता है। जैसे सीता माता ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया तो उनको दुख तो आया ही आया, वैसे भगवान श्री स्वामीनारायण ने वचनामृत गरुड़ा मध्य के 51 में कहा है कि जो बड़े पुरुष यानी कि हमारे शास्त्रवेत्ता, बड़े महापुरुष, इन्होंने जो मर्यादा का स्थापन किया है उसको लांघ कर, उल्लंघन करके कोई व्यक्ति कभी सुखी रह नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण सदैव जिनकी सहाय में रहे पूरे जीवन काल तक, वैसे पांडवों ने शास्त्र वचन का उल्लंघन करके यदि उन्होंने जुआ खेला तो उनको वनवास तो झेलना ही पड़ा। वैसे भगवान श्री कृष्ण के स्वजन थे जो 56 कोटि यादव थे, उन्होंने शास्त्र वचन का उल्लंघन करके जब उन्होंने मैरेयक शराब यानी दारू पिया तो उनकी मृत्यु भी हुई। इसलिए कहा गया है द्यूतेन पांडवः नष्टः मद्येन यादवः नष्टः। भगवान श्री स्वामीनारायण उन्होंने नियम धर्म पालन का बहुत आग्रह रखा है। उन्होंने जैतलपुर के 5वें वचनामृत में वहाँ तक कहा कि यदि आप शास्त्र वचन का पालन करोगे, हम कहेंगे वैसे करोगे, तो आपको कितना भी महाकष्ट आना होगा, या फिर एक के बाद एक 7 साल तक यदि अकाल भी पड़ेगा फिर भी मैं आपकी उससे रक्षा करूँगा। यदि आप सत्संग के नियम धर्म का पालन करोगे तो, और सत्संग रखोगे तो, और यदि नहीं रखोगे तो आपको महादुख की प्राप्ति होगी जिसमें हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। इसलिए भगवान की प्रसन्नता होती है केवल उनके नियम धर्म पालन से। और भगवान कब उनका कोप हमारे पर होता है, जब नियम का पालन हम नहीं करते हैं तो भगवान हमको छोड़ देते हैं अपने हिसाब से, अपने ढंग से, कि हमें कुछ आपसे लेना देना नहीं है। गढ़पुर के अंदर भगवान श्री स्वामीनारायण के समय में एक दफ़े अन्नकूट का बड़ा सा महोत्सव हो रहा था, और उस समय जीवूबा के कमरे में भक्ति माता ने साक्षात दर्शन दिए। तब जीवूबा ने विनती की कि आप यहाँ पर सदा रहोगे। तब जाकर भक्ति माता ने कहा कि मैं तो पतिव्रता नारी हूँ, यदि आप मेरे पति यानी धर्म को रखोगे, धर्मदेव को, तो मैं सदैव यहाँ पर रहूँगी। और जहाँ पर धर्मदेव और भक्ति यानी हम दोनों होते हैं
वहाँ हमारे पुत्र घनश्याम यानी कि भगवान श्री स्वामीनारायण का प्रागट्य सदैव रहता है। आज हम भाग्यशाली हैं कि हमारी BAPS संस्था के भीतर भगवान श्री स्वामीनारायण का सदैव प्रागट्य रहा है गुणातीत सत्पुरुष की परंपरा के द्वारा, जो वर्तमान काल में प्रमुख स्वामी के बाद महंत स्वामी के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। इसीलिए यहाँ पर नियम धर्म आज भी उतने ही जीवंत हैं। आज BAPS में छोटे छोटे बालक भी कोई चीज़ उनको मिलती हो, मोबाइल या फिर किसी का वॉलेट खो गया हो, पैसा, तो उसको वापिस करते हैं। परीक्षा में ये छोटे छोटे बच्चे चोरी भी नहीं करते। आज प्रदेश की भोग भूमि के भीतर रहने वाले वहाँ की युवा पीढ़ी लेकिन बाहर का वो अभक्ष्य पदार्थ खाते भी नहीं। कुछ लोग तो बाहर का कोई भी चीज़ नहीं खाते। अरे मोबाइल, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट के अंदर विवेक बुद्धि रखते हैं, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, व्यभिचार से दूर रहते हैं, योजनों दूर। आज सरकारी अधिकारी होते हैं, वो कभी रिश्वत या घूस भी नहीं लेते हैं और हरिभक्त मात्र प्रामाणिकपन से चारित्र्यवान जीवन जीते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान का प्रागट्य हमेशा सत्पुरुष के द्वारा यहाँ पर रहा है। जैसे ट्रैफिक के नियम तो सभी को पता है कि यदि लाल लाइट हो तो आपको खड़ा ही रहना चाहिए, लेकिन जब कोई पुलिस वाला न हो, ट्रैफिक पुलिसमैन, कोई इन नियमों का पालन करता नहीं है। वैसे शास्त्रों में नियम तो दिए गए हैं, ये करना, ये न करना वगैरह, लेकिन कहा है भक्त चिंतामणि ग्रंथ में कि जब मोटा पुरुष मिलते हैं, यानी कि बड़े पुरुष, के तो मोटा पुरुष ने मळे रे, त्यारे सहु सहु ना धर्म पड़े रे। जब सत्पुरुष की प्राप्ति होती है हमें, तभी ही लोग नियम धर्म का पालन करते हैं, ऐसे वैसे नहीं करते। इसलिए भगवान श्री स्वामीनारायण ने वचनामृत गरुड़ा मध्य के 16वें कहा है कि धर्म जो है वो भगवान की मूर्ति के आश्रय में रहता है। तो जो व्यक्ति स्वरूप निष्ठा रखता है उसे धर्म निष्ठा अपने आप रहती है। तो अब तक हमने यहाँ पर धर्म निष्ठा यानी कि नियम की बात की। अब पक्के सत्संगी का द्वितीय लक्षण है स्वरूप निष्ठा यानी कि निश्चय। तो अध्यात्म मार्ग के भीतर जितने भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए या पाने के लिए साधन बताए गए हैं, उसमें से निश्चय यानी कि स्वरूप निष्ठा वो सबसे मुख्य यानी प्रधान है, एक के समान है। और दूसरे जितने भी साधन गिनाए गए हो वो सब शून्य के समान है। निष्कुलानंद स्वामी सार सिद्धि ग्रंथ में इसीलिए कहते हैं, जैसे 100 शून्य अच्छे करे, पर एक न करे जो आगे, वह जोड़ करे तो कैसे करे, जो करे है कालिप कागजे। आप कितने ही शून्य डेकोरेटिव कलात्मक यहाँ से लेकर चंद्र तक कर दो, लेकिन 0 + 0 + 0 कितने दफ़े करते जाओ इज इक्वल टू ओनली एंड ओनली 0। लेकिन यदि एक को आगे लगा दिया, फिर एक एक करके 0 पीछे लगाते जाओ, इट मल्टीप्लाइज बाई 10। वैसे अध्यात्म मार्ग के अंदर भगवान का निश्चय, उनके स्वरूप को समझना, वो एक अंक के समान है, सबसे प्रधान। और उसके पीछे जितने भी साधन आप करते जाओ वो सब शून्य के समान है। गुणातीतानंद स्वामी ने बहुत सरल लौकिक दृष्टांत से इस बात को हमें समझाया है कि स्वरूप निष्ठा और महिमा, स्वरूप निष्ठा और महिमा वह दुल्हे के समान है और दूसरे सभी साधन बाराती के समान है। कोई भी विवाह का प्रसंग होता है उसमें दुल्हा वो प्रमुख होता है और बाराती जो होते हैं वो सेकंड कैटेगरी में आते हैं। यदि शायद कभी ऐसा हो कि दुल्हा हो वो एकदम सिंपल ड्रेस में आया हो, वाइट एंड वाइट क्लोथ्स में, एकदम सिंपल, और जो बाराती हो उससे बहुत महंगे वस्त्र आभूषण उन्होंने यदि धारण किए हो, तो फिर भी कन्या का विवाह जो होता है दुल्हे से ही होता है, बारातियों से नहीं होता है। वैसे अध्यात्म मार्ग के भीतर भगवान के स्वरूप को समझना यही सबसे प्रधान है। यदि भगवान का निश्चय आपको नहीं है तो कितना नुकसान होता है। भगवान श्री स्वामीनारायण ने गरुड़ा मध्य के 14वें वचनामृत में इसकी बात कही है, जिसको भगवान के स्वरूप का ऐसा निश्चय नहीं और वह त्यागी भी हो और काम क्रोध लोभादिक को मिटाने में सावधान
सावधान रूप से प्रयत्न कर रहा हो, फिर भी उसके प्रयत्न के बावजूद कामादिक दोष नहीं मिटेंगे और वह अंत में नरक में ही जाएगा। चलो, नरक में कौन जाता है? जो व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, मांसाहारी हो, पापाचारी हो, वो नरक में जाएगा। लेकिन जो साधु हुआ हो और प्रामाणिकपन से साधना मार्ग पर चला है, अपने काम क्रोधादिक दोषों को मिटाने में, उनको नष्ट करने में प्रामाणिकपन से प्रयत्न कर रहा है, वह नरक में कैसे जाएगा? यदि उसको भगवान का निश्चय नहीं होगा तो इतनी अधोगति होगी। तो ये समझना अति आवश्यक बन गया है। भगवान श्री स्वामीनारायण ने इसीलिए गढ़ड़ा मध्य के 9वें वचनामृत में कहा, ज्ञान मार्ग तो ऐसा समझना चाहिए किसी भी तरह से भगवान के स्वरूप का द्रोह न हो सके। भगवान के स्वरूप का द्रोह यानी क्या? यदि देखो, हमारे भारत के बड़ा प्रधान, उनके बारे में कोई ये कह दे कि ये व्यक्ति श्री जो है वो तो हमारे गांव के भीतर गटर साफ करने वाला एक सरकारी कर्मचारी मजदूर हैं, तो आपके पर मानहानि का केस लगेगा, शायद आपको दंड भी होगा, सजा भी होगी। वैसे ही भगवान श्री स्वामीनारायण जो सर्वोपरि हैं, उनको दूसरे के हिसाब से न्यून बता दो। जो भगवान श्री स्वामीनारायण सर्वकर्ता हरता है, उनको गौण करके काल कर्म माया को कुछ करता हरता बता दे, तो ये सबसे बड़ा द्रोह हो गया। तो भगवान श्री स्वामीनारायण यहाँ तक कहते हैं कि यदि किसी कारणवश भगवान के वचन का उल्लंघन होता हो तो उसकी चिंता नहीं है, लेकिन भगवान के स्वरूप का द्रोह होने नहीं देना चाहिए। देखो, पक्के सत्संगी का लक्षण नियम भी है, निश्चय भी है। अक्षरधाम में जाने के लिए आज्ञा उपासना दोनों पंख होने चाहिए। यहाँ पर भगवान श्री स्वामीनारायण निश्चय को प्रधान दिखाने के लिए आज्ञा यानी नियम धर्म को गौण करते हैं। वे कहते हैं कि किसी कारण से भगवान के वचन का लोप हो गया या फिर नियम का उल्लंघन हो गया तो उसकी चिंता नहीं। उसका मतलब यदि आपने भूल से शराब पी लिया, भूल से मांसाहार हो गया, व्यभिचार हो गया, इट्स ओके। अरे ऐसे तो बोल भी कैसे सकते हैं? लेकिन भगवान के स्वरूप का द्रोह वो तो भूल से भी नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं? आगे इसी वचनामृत के अंदर उसका सॉल्यूशन भी बताते हैं। और यदि भगवान के वचन का उल्लंघन हो गया तो भगवान की प्रार्थना करने से भी छुटकारा होता है, परंतु भगवान के स्वरूप का द्रोह यदि हो गया उसको किसी भी तरह से छुटकारा नहीं होता। यदि भूल से शराब पी लिया, व्यभिचार हो गया, मांसाहार हो गया, तो भगवान की प्रार्थना करने से छूट सकोगे। इसका मतलब ये नहीं कि अब भूल करके प्रार्थना से छूटकर फिर से भूल करो, लेकिन यदि भूल से हो गया तो ये बात है। लेकिन भगवान के स्वरूप का द्रोह आपने कर दिया, यानी कि भगवान श्री स्वामीनारायण को सर्वोपरि न बताकर न्यून बता दिया, वो जो द्रोह हुआ वो प्रार्थना से भी कभी मिटता नहीं है। इसलिए भगवान के स्वरूप का निश्चय करना अति आवश्यक है और दृढ़पन से करना चाहिए। तो देखो, निश्चय में समझना क्या है? 3 बातें। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें जो प्राप्त हुए हैं भगवान श्री स्वामीनारायण, वो परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण सर्वोपरि हैं, सर्वकर्ता हर्ता, सदा दिव्य साकार और सदा प्रकट हैं। दूसरी बात, गुणातीतानंद स्वामी वो एकमात्र अक्षर ब्रह्म है, दूसरा कोई भी नहीं। और तीसरी बात, वर्तमान काल में भगवान श्री स्वामीनारायण के अखंड धारक गुणातीत सत्पुरुष महंत स्वामी महाराज हैं, जो हमारे लिए मोक्ष का द्वार हैं। तो इसमें सबसे पहली बात आती है भगवान श्री स्वामीनारायण को सर्वोपरि समझना। क्यों ये समझना जरूरी है? क्योंकि गुणातीतानंद स्वामी ने अपनी बातों में कहा कि महाराज को पुरुषोत्तम जाने बिना अक्षरधाम में जा ही नहीं सकते। जैसे भारत के भीतर कोई भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करने के लिए नीट परीक्षा देनी कंपलसरी होती है, भारत की कोई भी आईआईटी कॉलेज में जाने के लिए JEE एडवांस्ड परीक्षा देनी ही पड़ती है। आज किसी भी व्यक्ति को जाना हो, शायद चलो कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, तो उसको IELTS ये परीक्षा देनी कंपलसरी है। वैसे अक्षरधाम के अंदर जाने में हमें भगवान श्री स्वामीनारायण को सर्वोपरि समझना यह अति आवश्यक है। इसमें कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते, कोई डोनेशन कोटा नहीं, सीट नहीं, कोई भी रिजर्वेशन कोटा नहीं है, और वहाँ पर किसी की सिफारिश नहीं चलती। 100% पासिंग मार्क्स। भगवान स्वामीनारायण को सर्वोपरि जाने बिना
अक्षरधाम में प्रवेश मिलता ही नहीं है। इसीलिए तो भगवान श्री स्वामीनारायण ने इतना बड़ा आग्रह रखा है खुद को सर्वोपरि समझने और दूसरों को समझाने के लिए। भगवान श्री स्वामीनारायण ने गुजरात के उमरेठ गांव में गोपालानंद स्वामी को स्वप्न में आदेश दे दिया और कहा कि यदि आप मेरे सर्वोपरि स्वरूप का प्रवर्तन नहीं करोगे तो आपको इसी देह के भीतर 1000 साल तक रखूंगा। यदि गोपालानंद स्वामी जैसे इतने बड़े संत को भगवान स्वामीनारायण ऐसी आज्ञा करते हो तो हमें तो सोचना चाहिए ना, हम किस खेत की मूली, अस्माकम का कथा। हमारे लिए तो ये निश्चय दृढ़ करना अति आवश्यक है। किस प्रकार से निश्चय दृढ़ करना चाहिए? भगवान श्री स्वामीनारायण ने कहा है गरुड़ा मध्य के 14वें वचनामृत में कि यदि नीम को एक दफे जान लिया कि ये नीम है, फिर कोई भी परिस्थिति में कभी संशय नहीं होता कि शायद नीम न भी हो। योगी गीता में योगी जी महाराज ने ये लिखा है कि यदि आम का पेड़ हो, उसके पत्ते सब गिर जाए, फिर भी उसका निश्चय कभी जाता नहीं कि शायद ये आम न भी हो, वो आम का ही पेड़ है। वैसे ही भगवान और संत का निश्चय कभी भी हमें हमारे भीतर से जाना नहीं चाहिए। लेकिन हमारी परिस्थिति कैसी है कि जब हमें आदि व्याधि उपाधि यानी कि लौकिक कष्ट प्राप्त होते हैं, कुछ विपरीत संजोग परिस्थितियां खड़ी होती हैं, तब जाकर कभी कभी हमारा जो निश्चय उसके भीतर कुछ न कुछ वहाँ पर आशंका खड़ी हम कर देते हैं। कभी हमारे शरीर के भीतर कुछ न कुछ रोग आ जाते हैं, तब जाकर हमारा निश्चय चलायमान कभी हो जाता है। मुक्तानंद स्वामी को अपने जीवन में क्षय रोग हो गया था। नित्यानंद स्वामी को 1 साल तक आँखों पर पर्दा आ गया था, दिखना कम हो गया था। दादा खाचर जैसे इतने उत्कृष्ट भक्त भगवान श्री स्वामीनारायण के थे, लेकिन जीवन के अंतिम 17 दिनों में उनको पेशाब ही बंद हो गया था, लेकिन फिर भी उनके निश्चय में किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं आया है। सौराष्ट्र के जेतपुर करके गांव में हरजी कापड़िया नाम के भगवान श्री स्वामीनारायण के भक्त थे और एक दफ़े तीव्र बुखार आया और उनके घर में एक बाबा जी आए और उन्होंने जो कंबल ओढ़ा था, ये हरजी कापड़िया ने उस कंबल को उठाकर ले गए, उसके साथ उसके बुखार को भी ले गए। लेकिन फिर भी वो हरजी कापड़िया उनके पीछे गया और बाबा जी से कहा कि देखो मैं स्वामीनारायण का आश्रित हूँ, तो मेरा ये जो बुखार उतारेंगे तो वो उतारेंगे, तुम क्यों उतारेंगे, तुम्हारी हैसियत क्या है, लाओ मेरा कंबल वापस लाओ। और कंबल को लेकर सो गया तो उसको वापस बुखार आ गया। भगवान श्री स्वामीनारायण को ये पता चला तो गढ़पुर से गए जेतपुर, उनको दर्शन दिया और उनका पूरा ये बुखार उनको मिटा दिया। तो कितना भी देह में कष्ट आए, कभी अपने निश्चय से चलायमान होना नहीं चाहिए। सुंदरयाना गांव के भीतर हिमराज शाह रहते थे जो वैष्णव थे। फिर वो स्वामीनारायण के सत्संगी बन गए तो वैष्णव लोगों ने उनको ज्ञाति से बाहर कर दिया, लेकिन फिर भी उनका निश्चय वैसा का वैसा अडिग रहा। बोचासण के मुखिया थे काशीदास मोटा। वो सत्संगी होने के बाद उनके पुत्र का धाम गमन हुआ, उनका एक बैल मर गया, उनकी भैंस मर गई। गांव लोगों ने कहा कि आपने स्वामीनारायण की कंठी धारण की, ये स्वामीनारायण का सत्संग ग्रहण किया, इसलिए आपत्ति आई। फिर भी वे चलायमान न हुए। उपलेटा गांव के वीराभाई नामक हरिभक्त थे, उनके तो एक के बाद एक 22 कुटुंबी जन उनका देहांत हो गया, निश्चय डगाईमान न हुआ। सौराष्ट्र में जगह के पास मेडी करके गांव है, वहाँ का एक छोटा सा बालक स्वामीनारायण का सत्संगी बना, लेकिन उसके पिता उसको ये पसंद नहीं आया। उनका इतना तीखा स्वभाव था हिरण्यकशिपु जैसा कि अपने ही पुत्र को जो बैलगाड़ी होती है उसके अग्रभाग पर बांध दिया और पीछे से बैलगाड़ी को नीचा करके अग्रभाग को ऊंचा किया और अपने ही पुत्र को गले में फांसी देकर ये रस्सी से बांधकर मार दिया। लेकिन उस लड़के ने कभी अपना निश्चय नहीं छोड़ा। यहाँ पर गुजरात के भीतर बदलपुर करके गांव है, वहाँ पर नाथाभाई नामक हरिभक्त शास्त्री जी महाराज के समय में रहते थे। एक दफ़े उनको सर्पदंश हो गया। गांव के सभी लोगों ने कहा चलो भाती जी महाराज के मंदिर में ले जाते हैं, लेकिन ये दृढ़ रहे कि देखो मैंने कंठी धारण की है शास्त्री जी महाराज से, तो यदि मेरी मृत्यु भी हो जाए लेकिन इस जन्म के अंदर दूसरा कोई आश्रय मुझे करना ही नहीं। और उनका देहांत भी हो गया, लेकिन निश्चय कभी उनका चलायमान नहीं हुआ।
शास्त्री जी महाराज के समय में आशा भाई ईश्वर भाई करके थे, उनके बारे में ये कहा जाता था कि उनके सिर पर जितने बाल उतना उनके पर कर्ज था। एक दफ़े तो ऐसा हुआ कि घर के अंदर पूरे साल की जो खेती की फसल थी उसमें से 600 टीला कपास, 700 टीला चना, 1000 टीला गेहूं ये जलकर राख हो गया। लोगों ने कहा कि देखो शास्त्री जी महाराज तो साधु हैं, वो तो भिक्षा मांग कर भी अपना गुजरान करेंगे, आप तो चरोतर के पाटीदार हों, आपसे कैसे भिक्षा मांग सकोगे आप। लेकिन कभी शास्त्री जी महाराज का निश्चय उन्होंने छोड़ा नहीं है। कितनी भी विकट परिस्थिति आए, कभी निश्चय से हमें चलायमान होना नहीं चाहिए। भगवान श्री स्वामीनारायण ने बहुत अच्छी समझ रखने की बात हमें की है। वचनामृत गरुड़ा मध्य के 62 में भगवान का जो भक्त है उसे जिस प्रकार के दुख आते हैं वो दुख के देने वाले काल कर्म माया उनमें से कोई भी नहीं है। वो तो स्वयं भगवान ही अपने भक्त की धीरज, अपने भक्त का धैर्य देखने के लिए दुख देते हैं। तो फिर सत्संगी होने के बावजूद हमें कष्ट आते क्यों हैं? तो वो खुद भगवान स्वामी नारायण हमारी परीक्षा करने के लिए हमें दुख देते हैं। परीक्षा किसकी होती है? जो कोई भी लड़का स्कूल या कॉलेज में जा रहा हो उसकी परीक्षा होती है, लेकिन रास्ते में कोई भटक रहा हो उसकी कहाँ से परीक्षा होगी? तो हमने तो ये ब्रह्म विद्या की कॉलेज में एडमिशन लिया है, हमें ब्रह्मरूप की पदवी प्राप्त करनी है। तो भगवान श्री स्वामीनारायण कहीं पर भी किसी भी समय में हमारी परीक्षा तो लेंगे ही लेंगे। और ये परीक्षा कैसी होगी? इट विल बी ए सरप्राइज टेस्ट। उसका कोई निश्चित समय या कोई निश्चित तारीख कभी होती नहीं है। तो इसके अंदर यदि हम पास हो गए तो भगवान की कृपा हमारे पर हमेशा बनी रहती है। तो भगवान श्री स्वामीनारायण ने वचनामृत गरुड़ा अंत्य के 28 में यहाँ तक कहा कि भगवान का भक्त हो और किसी कर्मवश उसे मृत्यु दंड की सजा दी जा रही हो, यानी चालू हो, और उस समय भगवान उसके समीप खड़े हो, लेकिन भक्त के हृदय में इस प्रकार का विचार भी नहीं आना चाहिए कि ये भगवान मुझे मृत्यु दंड के कष्ट से मुक्त कराए तो अच्छा है। ऐसा जो निष्कामी भक्त, उसके ऊपर भगवान की बहुत प्रसन्नता होती है। तो कभी भी हमें भगवान से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाओ। कभी भी सत्संग छोड़कर जाने का नहीं, यहाँ पर पड़े रहने का। तो भगवान की दया फिर ही हमारे पर होगी। इस प्रकार की बात यहाँ पर की गई है। और यदि चलो निश्चय के अंदर कुछ खोखलापन हो, कुछ कमी हो, तो जहाँ कुछ खोखलापन होता है, जहाँ कुछ वैक्यूम जैसा खालीपन, वहाँ पर भूत का प्रवेश होता है। भगवान श्री स्वामीनारायण के समय का सुंदर प्रसंग आता है प्रसादानंद स्वामी की बातें, उनमें से 39वीं बात में, कि भगवान श्री स्वामीनारायण के समय में महुदा करके अभी जो गांव है वहाँ पर ईश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था, और किसी कारणवश उसके शरीर में ब्रह्म राक्षस का प्रवेश हो गया। तो हरि भक्त उसे पकड़कर भगवान श्री स्वामीनारायण के पास लेकर आए। वो दूर खड़ा खड़ा वो मंत्रोच्चार कर रहा था, क्योंकि पढ़ा लिखा था ब्रह्म राक्षस। तो भगवान श्री स्वामीनारायण ने कहा कि तू इसके देह में से निकल जा। ब्रह्म राक्षस ने कहा कि ये तो कहाँ तुम्हारा सत्संगी है, इसमें तो रहूँगा ही रहूँगा। भगवान श्री स्वामीनारायण ने कहा कि यदि नहीं होगा तो करेंगे। हाथ में पानी लिया, उस पर छिड़क दिया, पंचवर्तमान धारण करवा दिए। अब ये बेचारा परेशान हो गया ब्रह्म राक्षस कि आपने तो इसे सत्संगी बना दिया, अब मैं इसमें नहीं रह सकता, तब मैं कहाँ जाऊँ? भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि तू इस देवानंद सन्यासी में घुस जा। अरे उसने कहा तो वहाँ तक तो एक क्षण भी नहीं टिक सकता मैं। तो महाराज ने कहा कि परमहंस संतों में चला जा। वो कहा वहाँ पर तो जलकर भस्म हो जाऊँगा, कैसे वहाँ जा सकूँगा? महाराज ने कहा कि जिस बरगद के पेड़ के नीचे हम बैठे हैं उसके भीतर घुस जा। उसने कहा कि जिस पेड़ को आपका संबंध भी हुआ हो वहाँ पर एक क्षण मात्र भी मैं टिक नहीं सकता। तब भगवान स्वामीनारायण ने उसे पूछा कि तू ही बता, चल तुझे कहाँ रहना है? तब उस ब्रह्म राक्षस ने कहा कि जिसको आपके स्वरूप का पूरा निश्चय न हो और जो आपके पंच वर्तमान में कुछ उल्लंघन करता हो, वहाँ यदि आप कहो तो मैं जाऊँ। तब भगवान श्री स्वामीनारायण ने हरि भक्तों की ओर देखकर कहा कि क्या आपके वहाँ पर इस ब्रह्म राक्षस को भेजूँ कि नहीं? और जो महिला हरि भक्त सभी थीं वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि महाराज हमारे पास इस ब्रह्म राक्षस को मत भेजना, क्योंकि अब से आपके स्वरूप का निश्चय
हम बहुत अच्छी तरह से करेंगे और पंचवर्तमान का भी कड़े ढंग से हम पालन करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस ब्रह्म राक्षस को मत भेजना। तब जाकर भगवान श्री स्वामीनारायण ने उस ब्रह्म राक्षस को भेज दिया बद्रिकाश्रम में तपश्चर्या करने के लिए। तो यदि पंचवर्तमान में कुछ खोखलापन हो या फिर निश्चय में खोखलापन हो तो वहाँ पर भूत का प्रवेश होता है, इसीलिए निश्चय दृढ़ करके रखना चाहिए। लेकिन भगवान श्री स्वामीनारायण ने गढ़डा अंत्य के 27वें वचनामृत में उनके लक्षण भी कहे हैं। शास्त्रों में कहे गए जो निष्काम, निर्लोभ, निर्माण, निस्वाद और निस्नेही इत्यादि जो संत के लक्षण उसको सुनकर ऐसे लक्षण जहाँ पर दिखाई दे वैसे जो संत उनको और भगवान को साक्षात संबंध होता है, इसीलिए ऐसे संत के वचन से ही हमें हमेशा भगवान का निश्चय करना चाहिए। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे संत को ढूंढने जाना नहीं पड़ता है, लेकिन हमें स्वयं प्राप्त हुए हैं। वर्तमान काल में प्रमुख स्वामी के बाद महंत स्वामी महाराज पंचवर्तमान युक्त ऐसे संत जिनको भगवान का साक्षात संबंध होता है, इसीलिए उनके मुख से ही और उनकी कृपा से ही हमें यह निश्चय सिद्ध होता है या प्राप्त होता है। जैसे कोई भी हीरा, उसको तोड़ने फोड़ने के लिए हीरे की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि डायमंड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड। टू ब्रेक अ डायमंड यू नीड ओनली एंड ओनली डायमंड। वैसे भगवान का निश्चय खुद भगवान से ही या फिर भगवान के ही अखंड धारक ऐसे गुणातीत सत्पुरुष के द्वारा होता है। आज BAPS संस्था के भीतर हमें भगवान श्री स्वामीनारायण का, अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी का और सत्पुरुष का यह निश्चय इसलिए है क्योंकि यहाँ पर निश्चय दृढ़ कराने वाले सत्पुरुष भी प्रकट हैं। और यदि थोड़ी सी भी इसके अंदर यहाँ पर बाकी होगा निश्चय, तो वो उनकी कृपा से ही होने वाला है, ये हमें दृढ़ प्रतीति है। तो इस प्रकार एक पक्का सत्संगी का द्वितीय लक्षण वो निश्चय की बात हमने की। अब भगवान श्री स्वामीनारायण एक आदर्श पक्के सत्संगी का तृतीय लक्षण बताते हैं और वो है पक्ष। इसके अंदर हमें दो बातें समझनी हैं। सर्वप्रथम भगवान और उनके अखंड धारक सत्पुरुष का पक्ष रखना चाहिए, और दूसरी बात भगवान और सत्पुरुष उनके संबंध को प्राप्त हुए जो संत और भक्त हैं उनका पक्ष। तो सबसे पहले भगवान और संत के पक्ष की बात हम करते हैं। तो जहाँ कहीं भी भगवान और संत की कोई कड़ी निंदा कर रहा हो, उनकी वहाँ पर कुछ न कुछ उल्टा सुल्टा बोल रहा हो, तो सिर्फ सुनते रहना नहीं चाहिए, लेकिन शूरवीर होकर उसको जवाब देना चाहिए। ये हमारे भक्त की एक फ़र्ज़ है और ये लक्षण है आदर्श सत्संगी का। भगवान श्री स्वामीनारायण बताते हैं पंचाला के 5वें वचनामृत में, जो सत्संग का द्रोही हो और परमेश्वर और संत की निंदा कर रहा हो, उसके सामने मान रखना अच्छा है, उसे तीखे बाण जैसा वचन मारना चाहिए, लेकिन कभी भी विमुख के आगे निर्मानी नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमको ऐसा लगता है हमने समाज में खुद की बनाई हुई एक इमेज, उसके भीतर ही हम रहते हैं कि चलो समाज के अंदर मेरी एक सात्विक व्यक्ति और शांति प्रिय व्यक्ति के इस प्रकार की मेरी इमेज बनी हुई है, मैं कभी क्रोधित नहीं होता, तो कोई कटु कटु निंदा कर ले भगवान और सत्पुरुष की, मुझे क्या दिक्कत है, मैं कभी क्रोध नहीं करूँगा, मैं तो सुन लूँगा, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म और ये सहन शक्ति भी, ये सहिष्णुता भी बड़ा सा बड़ा धर्म है, इसलिए मैं सुन लूँगा। और उसको जो उसने द्रोह किया है भगवान और संत का, उसका पाप तो भगवान और संत देंगे ही। ऐसा जो यदि सोचे भी, तो भगवान श्री स्वामीनारायण ने कहा है गरुड़ा मध्य के 60वें वचनामृत में, अपनी अच्छाई रखने के लिए भगवान और भक्त का कोई निंदा कर रहा हो, उसको सुनता रहे तो वो सत्संगी कहलाता हो, फिर भी उसको विमुख जानना चाहिए। सत्संगी हो फिर भी वो विमुख हैं, ऐसा भगवान स्वामीनारायण ने कहा है। इसलिए इसके पर योगी जी महाराज एक सुंदर बोध कथा कहते थे कि फुफकार तो रखना चाहिए। समझो कि एक दफ़े गांव के भीतर एक सर्प था, हर हमेश किसी न किसी को काटता रहता था। एक दफ़े गांव लोगों ने संतों से शिकायत कर दी, इसको नियम दे दो, किसी को काटने का नहीं। संतों ने सांप को नियम दे दिया कि चलो तुझे किसी को काटना नहीं चाहिए। अब 1-2 महीने के बाद संत लोग वहाँ से गुजरे तो सांप की परिस्थिति देखकर उन द्रवित हो गए, क्योंकि सांप बेचारा लहूलुहान हो गया था। उसकी रीढ़ की हड्डी के सभी मनके
वर्टिब्रेट सब अलग अलग हो गए थे और मृत प्राय अवस्था में आ गया था। तो संतों ने कारण पूछा, तब सांप ने कहा कि आपने तो मुझे किसी को काटने से मना कर दिया, तो अब तो मेरी ये सहनशीलता, उसका लोग गैरलाभ उठाते हैं, और छोटा बच्चा भी मेरी पूंछ पकड़कर गोल गोल घुमाता है मुझे, तो मेरी रीढ़ की हड्डियां अलग अलग हो गई हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे भी मुझे प्रताड़ित करते हैं, मेरे पर कंकर डालते हैं, पत्थर से मुझे मारते हैं, अरे कांटों से मुझे चुभते हैं। आपने मना कर दिया किसी को काटने का, तो ये लोग ऐसा करते हैं। तो संत ने कहा कि तुझे हमने सिर्फ काटने से मना किया है क्योंकि दूसरों की मृत्यु होती थी, लेकिन फुफकार करने से कहाँ मना किया है। कर ले फुकार, देखते हैं कौन तुझे परेशान करता है। दूसरे दिन छोटे छोटे बच्चे आए सांप को परेशान करने, और सांप ने खड़े होकर अपना फन लगाकर ऐसा फुकार किया, सब भाग गए ओ मम्मी ओ पप्पा करके। फिर कभी किसी ने सांप को परेशान नहीं किया। वैसे ये दृष्टांत देकर योगी जी महाराज हमें कहते थे कि जहाँ कहीं भी हमारे इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण या वर्तमान काल में प्रगट सत्पुरुष ऐसे प्रमुख स्वामी के बाद महंत स्वामी महाराज की कोई निंदा कर रहा हो, तो वहाँ पर कभी हमें काटना नहीं चाहिए, यानी डिशुम डिशुम चालू नहीं करना चाहिए, मारामारी वगैरह, लेकिन फुफकार तो करना ही चाहिए। ये फुकार यानी क्या? प्रतिस्पर्धी का मुख मर्दन करना, उसके वैण पर, उसके वचन पर वचन डालना, तीखे बाण जैसे उसे वचन मारना, ये तो हमारी फर्ज है और इसी में हमारी भलाई है। तो इस प्रकार की बात यहाँ पर कहते हैं भगवान और संत का पक्ष। अब दूसरी बात है, भगवान के संबंध को प्राप्त हुए जो संत भक्त, उनका भी दृढ़पन से पक्ष रखना चाहिए। तो भगवान श्री स्वामीनारायण ने कहा है गरुड़ा अंत्य के 7वें वचनामृत में कि भगवान के भक्त का पक्ष दृढ़ करके रखना चाहिए, और ये पक्ष रखते थकें हमारी इज्जत यानी कि प्रतिष्ठा की वृद्धि हो या फिर कमी हो, या फिर मान हो जाए या फिर अपमान हो जाए, या फिर देह जिए के मरे, पर किसी भी तरह से भगवान और भक्त का पक्ष वो रखना, यानी कि उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार से जो हरि भक्त वर्तन करता है उसे अति बलवान ऐसे काम क्रोधादिक शत्रु भी उसका पराभव नहीं कर सकते हैं। तो किस हद तक हमें पक्ष रखना चाहिए, उसकी भी बात भगवान श्री स्वामीनारायण ने गरुड़ा मध्य के 60वें वचनामृत में की है कि जैसे अपने रिश्तेदार सगे संबंधी होते हैं या माँ बाप होते हैं उनका पक्ष रहता है, वैसे भगवान के भक्त का पक्ष रखना चाहिए। धारी करके गांव है सौराष्ट्र में, वहाँ पर 2 सत्संगी बनिए थे, शेठ राघव जी और शेठ धन जी। दोनों ने मिलकर एक जैन बनिया था, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में मूंगफली रखी, और ऐसा हुआ कि खेत में मूंगफली तोड़ने में कुछ भूल हो गई किसी से, और इसके लिए बहुत बड़ा घाटा यानी नुकसान हो गया, और कोर्ट केस चला। और कोर्ट वालों ने कहा कि देखो, नुकसान की भरपाई के रूप में आप तीन को 1,000 रुपया भरना पड़ेगा। तीनों ने कहा अभी तो हमारे पास रुपया नहीं है, लेकिन जब आएंगे तब आपको दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि जब तक रुपया नहीं दोगे यहाँ से आपको रिहा नहीं किया जाएगा। वहाँ पर बिठा दिया। अब ये बात गांव के जैन महाजन को पता चली कि हमारा एक बंदा 1,000 रुपया भर नहीं सकता है, इसलिए वहाँ पर जेल के अंदर कैद है। तो वो लोग आ गए डेलीगेशन लेकर, 1,000 रुपया उसकी ओर से भर कर छुड़ा कर ले गए। और 2 सत्संगी बनिए थे राघव जी और धन जी, उनको भी कहा कि यदि आप ये स्वामीनारायण का धर्म छोड़कर हो जाओ, स्वामी का धर्म छोड़ दो, तो आपको भी रिहा कर देंगे। लेकिन ये लोग अड़िग रहे कि नहीं, ऐसे वैसे धर्म नहीं छोड़ते। इसका पता चला गांव के अंदर एक कुणबी ज्ञाति का एक सत्संगी था, तुरंत अपने घर के अंदर गया और अपने बड़े भाई से कहा कि देखो हम 2 भाई तो हैं, लेकिन यदि तीसरा या चौथा होता तो उसके विवाह के लिए खर्च तो करना पड़ता कि नहीं। तो वो बड़े भाई ने कहा कि अवश्य करना पड़ता ना, भाई के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है। तब जाकर उस सत्संगी ने कहा कि देखो, ये जो 2 सत्संगी यहाँ पर हैं राघव जी और धन जी, ये हमारे सगे भाई हैं ऐसा समझो, और तुम 1,000 रुपया निकालो, मैं निकालता हूँ, इनको छुड़वा लाते हैं। और इस प्रकार से ये दोनों सत्संगियों को उन्होंने छुड़वा लिया। ये बात भगवान श्री स्वामीनारायण को जब पता चली, अत्यंत प्रसन्न हो गए, और उन्होंने कहा कि जो आपातकाल में पक्ष रखता है सत्संगी का, वही पक्का सत्संगी है। और कुछ महीनों के बाद ये जो कुणबी ज्ञाति का हरिभक्त, उसका भाई, ये दोनों गढ़पुर में भगवान श्री स्वामीनारायण के दर्शन के लिए आए। तब भगवान स्वामीनारायण खड़े होकर उनको आलिंगन कर लिया और कहा कि आपने उन दोनों हरिभक्तों को नहीं छुड़वाया था जेल से,
लेकिन मुझे जेल से आप लोगों ने छुड़वाया था, आपको बहुत बड़ा आपका मैं कल्याण करूंगा। और अंत समय में भगवान श्री स्वामीनारायण उनको धाम में लेने के लिए आ गए। ये प्रसंग कहा गया है श्री हरिचरित्र चिंतामणि ग्रंथ में। तो कितना बड़ा हमारा कल्याण होता है एक सत्संगी का पक्ष रखने से। यदि चलो ये तो सत्संगी थे, लेकिन सत्संगी न भी हो, लेकिन यदि सत्संग का पक्ष भी रख दिया तो भी कितना बड़ा कल्याण होता है। इसका बहुत अच्छा सा प्रसंग श्री हरिचरित्र चिंतामणि में है। एक दफ़े भगवान श्री स्वामीनारायण करियाना गांव के अंदर वहाँ पर रात्रि सभा पूर्ण करके सोने गए। अभी तो आंखें बंद नहीं हुई थी और भगवान श्री स्वामी के दोनों चरण अलग अलग पार्षद उसको दबा रहे थे। तब जाकर भगवान स्वामी ने ये चरित्र किया। उन्होंने हाथ में रुमाल लिया, नाक पर रखकर उल्टा देखा साइड में। तब हरिभक्तों ने पूछा, सूरा खाचर वगैरह ने, कि महाराज ये आपने ऐसा चरित्र क्यों किया? भगवान श्री स्वामीनारायण ने कहा कि देखो, अभी जो जूनागढ़ के जो नवाब थे उन्होंने देह त्याग किया था और हम उनको लेने के लिए गए थे, लेकिन वो शराब पीकर सोए थे और फिर उनके मुंह से दुर्गंध आ रही थी, इसलिए हमने नाक पर रुमाल रख दिया। ऐसा कहकर भगवान श्री स्वामी तो सो गए। अब सूरा खाचर को शंका हुई कि भगवान साईं सही बोले कि गलत बोले, और भगवान साईं को वो उनको परिचय ने दिया और उनको जनाया नहीं, लेकिन उनके ज्ञान के बाहर एक दूत को भेज दिया जूनागढ़, कन्फर्मेशन करके आओ कि जूनागढ़ का नवाब जिंदा है या मर गया है। और 2 दिन के बाद वो वहाँ से आकर लौटा कन्फर्मेशन लेकर कि जिस रात को भगवान श्री स्वामीनारायण ने ये चरित्र किया था, उसी समय उसी रात जूनागढ़ के नवाब का देहांत हो गया था। अब सूरा खाचर ने भगवान स्वामीनारायण से पूछा कि हे भगवान स्वामीनारायण, चलो हम तो सत्संगी हैं तो आप लेने आओगे वो तो पता है, लेकिन ये तो सत्संगी नहीं था, शराब पीता था, विधर्मी था, मुस्लिम था, तो इनको क्यों लेने के लिए गए? भगवान श्री स्वामीनारायण ने कहा कि देखो, जूनागढ़ में जब हमें मंदिर करना था तो वहाँ का जो दीवान हिंदू होते हुए भी विघ्न डाल रहा था, मंदिर न हो ऐसा उसकी प्रतिज्ञा थी। लेकिन ये जो नवाब थे मुस्लिम होते हुए भी दीवान के ऊपर जाकर अपनी सत्ता का उपयोग करके उन्होंने वहाँ पर पूरी तरह से हम मंदिर करने के लिए परमिशन दी, हमारी सब तरह से सहायता की, इसलिए ये पक्ष रखा उन्होंने हमारा, इसलिए हम उनको लेने के लिए गए थे, उनको बद्रिकाश्रम में तप करने के लिए वहाँ पर भेजा है। तो इतना बड़ा कल्याण केवल भगवान और ये संत का सत्संग का पक्ष रखने से होता है। हमारे शास्त्रों में तो कई ऐसे बड़े प्रसंग गिनाए गए हैं कि यदि भगवान के भजन करने में, भक्ति करने में हमारे देह के सगे संबंधी रिश्तेदार भी बाधक होते हों तो उनका भी त्याग करना ये भक्त की फर्ज है। नीलकंठ वर्णी जब विचरण करते करते गुजरात के लॉज में आए, तब रामानंद स्वामी भुज में थे और नीलकंठ वर्णी ने उनको पत्र लिख दिया जो आज भक्त चिंतामणि ग्रंथ में पत्री के रूप में उपस्थित हैं। उसमें ऐसे ही कुछ दृष्टांत अच्छी तरह से वहाँ पर गिनाए हैं। जैसे विभीषण ने त्यागा भ्रात, वैसे त्यागी भरत जी ने मात, त्यागी विदुर ने कुल की विधि, ऋषि पत्नी ने त्यागे संबंधी, गोपी ने त्यागा पति का संग, त्यागा पुत्र वेन राजा अंग, त्यागा प्रहलाद ने पिता को वणी, वैसे गुरु त्यागे राजा बलि, उनकी अपकीर्ति नव हुई, सामने कीर्ति शास्त्र में ही कही, अतः वो रीत अनादि खरी, कृष्ण विमुख त्यागे प्रहरी। जैसे विभीषण ने अपने भाई यानी रावण का त्याग कर दिया क्योंकि भगवान श्री राम से उसने वैर कर लिया, और भरत जी ने अपनी माता कैकेयी का त्याग कर दिया क्योंकि कैकेयी ने वनवास दे दिया भगवान श्री राम को। गोपियों ने अपने पतियों का उनको त्याग कर छोड़कर भगवान की कृष्ण के साथ रासलीला में जुड़ गईं, और प्रहलाद जी ने अपने खुद के पिता हिरण्यकशिपु का त्याग कर दिया विष्णु भगवान का भजन करने के लिए, और बलि राजा ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग करके वामन जी को 3 डग जितनी पृथ्वी दान में दे ही दी। तो जब जिस समय में इन लोगों ने ये काम किया होगा, यानी कृत्य, किसी ने अपने पिता का या माता का, पुत्र का
या पत्नी का त्याग कर दिया वगैरह वगैरह, अरे गुरु का भी त्याग कर दिया, तो लोगों ने कटु कटु निंदा की होगी, बहुत बुरे बुरे वचन कहे होंगे। लेकिन आज शास्त्रों में और हम कथा वार्ता में इनको अच्छी तरह से याद करते हैं। उसके सामने जो लोग ने पूरे जीवन पर्यंत अपने रिश्तेदारों को संभाला होगा, अपने पुत्र पत्नी परिवार को, तो तीसरी चौथी पीढ़ी के बाद कोई उनको याद तक नहीं करता। इसलिए भगवान का पक्ष रखना, भक्त का पक्ष रखना, यही हमारी फर्ज है। भगवान श्री स्वामीनारायण जब गढ़पुर में थे, वहाँ पर तड़ाजा गांव, वहाँ की जानबाई ठक्कर अपने दोनों पुत्र हरजी ठक्कर और धनजी ठक्कर के साथ वहाँ पर रहते थे, समागम करने के लिए आए थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हरजी ठक्कर ने अपनी माता से कहा कि हे माता, भगवान श्री स्वामीनारायण रोज़ सुबह में स्नान करने के लिए जो बर्तन का उपयोग करते हैं वो लोहे का है और छोटा सा है और पुराना हो गया है, और हमारे पास जो बर्तन है उससे भी बड़ा है और वो तो तांबे का यानी अच्छी क्वालिटी का है, तो क्यों ना हम भगवान को दे दें। उसकी माता प्रसन्न होगी, बेटा इतना अच्छा विचार कैसे आया, अरे हम थोड़ी भगवान से अच्छा कोई पदार्थ उसका भोग कर सकते हैं, चलो तुरंत दे देते हैं। लेकिन छोटा जो पुत्र था धनजी ठक्कर, वो पक्का सत्संगी नहीं था, वो बीच में आ गया और उसने कहा कि देखो माता, कोई देने की ज़रूरत नहीं, हम क्या करेंगे, भगवान को देने वाले तो बहुत हैं, जो कुछ भी है भगवान को देना है, कुछ नहीं देना है हमें। तो उसकी माता ने कहा कि देखो तो भगवान की सेवा के अंदर विघ्न रूप हो रहा है, निकल जा, आज से मेरे घर से निकल जा, और तेरा मेरे साथ माँ पुत्र का व्यवहार आज से बंद हो गया। तो उसको गांव छोड़कर जाना पड़ा वापिस अपने तलाजा गांव में, और जीवन पर्यंत ये जानबाई ने उसके मुंह के सामने देखा तक नहीं। इस प्रकार से भगवान का पक्ष हमें रखना चाहिए। तो आज हम भाग्यशाली हैं कि हमारी BAPS संस्था के भीतर संप सुरत भाव एकता और ये पक्ष का पूरा सा माहौल बना हुआ है। उसके मूल में क्या है? स्वरूप निष्ठा, एक इष्ट देव, एक गुणातीत सत्पुरुष, एक हमारा अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत, एक BAPS संस्था। प्रमुख साईं महाराज 1982 में भावनगर में एक दफ़े अपनी जन्म जयंती के आशीर्वाद में बोले थे कि हमें एक रुचि, एक विचार, एक संस्था और एक गुरु के चेले, इस प्रकार की जो एकता होगी तो दुनिया की कोई ताकत हमें कुछ नहीं कर सकेगी। योगी जी महाराज भी कहते थे कि शास्त्री जी महाराज के 50 संत थे, लेकिन स्वामी कहे वैसा करते थे। स्वामी ये कहे तो ये, वो कहे तो वे। आज पूरे BAPS के विकास का मूल ही ये है, संप सुरद्भाव एकता और पक्ष। और इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर गुणातीत सत्पुरुष के द्वारा साक्षात भगवान श्री स्वामीनारायण सदैव प्रकट हैं। तो इस प्रकार एक पक्के सत्संगी के लक्षण, नियम, निश्चय और पक्ष, ये हमने देखे। देखो, कोई भी हमें कच्ची चीज़ पसंद नहीं आती है। यदि कच्चा जो मटका हो पानी का, उसके अंदर पानी भर दो तो कभी भी वो टूट जाएगा। कच्ची ईंटों से मकान बन भी नहीं सकता, यदि बना भी दिया तो तुरंत मकान गिर जाएगा। हमें कच्चा चावल, कच्ची रोटी सब्जी खाना पसंद नहीं आता। वैसे यदि कच्चे भक्त हम रहेंगे तो भगवान को पसंद नहीं आएंगे, और यदि पक्के भक्त बनेंगे, पक्के सत्संगी, तो ही भगवान स्वामीनारायण की माला के मनके में हमें स्थान प्राप्त होगा। तो आज भगवान श्री स्वामीनारायण और महंत स्वामी महाराज के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे भीतर भी ये नियम, निश्चय और पक्ष, ये 3 सद्गुण जागृत हों और हम भी पक्के सत्संगी बन सके, वैसी उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अगर आपको आज के कथा श्रवण से थोड़ी भी शांति और प्रेरणा मिली है तो कल्पना करें, ऐसी कथा को नियमित रूप से सुनना कितना लाभप्रद होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही प्रेरक कथा को नियमित रूप से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय स्वामीनारायण।